यहाँ मुझे एक सेलिंग पोजीशन मिल रही है ट्रेड करने के लिए 50 क्वांटिटी में। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर देते हैं। सबसे पहले मैं ऑर्डर बुक में चेक कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर हमको हमारा एग्जीक्यूशन मिल गया है, आप टाइम कंफर्म कर सकते हैं। विद इन अ सेकेंड ही ट्रेड लिया है मैंने, 825 पे अपना ट्रेड लिया है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि जो हम लोग करते हैं, स्टॉप लॉस एंड टारगेट हम लगा लेते हैं। और उसके लिए आपको ये फ्यूचर का चार्ट है, और यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं हमारा रिस्क एंड रिवार्ड। 825 से हमारी ट्रेड एग्जीक्यूशन हुई है। 825 आज मार्केट के ट्रेंड के साथ मैंने ट्रेड लिया है। तो आज मेरा मानना रहेगा कि आज हम लोग छोटे स्टॉप लॉस और छोटे टारगेट के साथ ही ट्रेड करें। तो आज मेरा जो टारगेट रहेगा वो 60-67 पॉइंट्स तक के बीच में रहेगा, जो कि वाले लेवल का है मेरा टारगेट। और उसी बेसिस पे 65 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो स्टॉप लॉस जो आ रहा है वो 890 रुपीज़ का आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। तो स्टॉप लॉस हम लोग लगा रहे हैं एसएलएम के साथ 22,890 रुपीज़ का। 825 से हमारा ट्रेड एग्जीक्यूशन है, और 890 का हमारा जो स्टॉप लॉस है वो लग गया है। और 761 रुपीज़ का टारगेट लग चुका है हमारा। अब वेट करते हैं मार्केट में, जैसे ही कुछ मूवमेंट होता है उसके बाद मैं आपको अपडेट करता हूँ। व्यूअर्स, यहाँ पर आप देखेंगे 1200-1300 रुपीज़ तक का यहाँ पर प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारा टारगेट हमने लगा के रखा हुआ था, वो टारगेट हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर लिमिट के साथ 22,761 रुपीज़ तक का। अब कुछ लोग मुझसे यहाँ पे कमेंट में पूछ रहे थे कि सर आप मार्केट में लिमिट के साथ ट्रेड करते हैं या फिर सीएमपी में ट्रेड करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, 80% मेरे जो ट्रेड्स होते हैं वो मैं मार्केट के साथ ट्रेड करता हूँ। मतलब जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा होता है मैं उसी के साथ ट्रेड करता हूँ। ओके। और अभी थोड़ी देर पहले जो मार्केट में यहाँ पे एक लो बना था, यदि इसके नीचे एक बार पोजीशन मार्केट के नीचे जाती है तो मैं अपना जो टारगेट सॉरी अपना जो स्टॉप लॉस है एक बार रिवाइज करूंगा कि 65 पॉइंट्स थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस हो सकता है मार्केट में आज। तो जैसा भी कुछ होता है मैं आपको इस वीडियो के एंड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके व्यूअर्स, जैसा आप देख सकते हैं कॉस्ट पर ही आ चुकी है हमारी पोजीशन, और 700-800 रुपीज़ का ट्रेड चल रहा है। अब हुआ क्या होगा मार्केट के अंदर, जब मार्केट में हम लोगों ने सेलिंग करी होगी तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने सेलिंग करी होगी, जिसके कारण मार्केट में थोड़ा सा बाइंग सिचुएशन आ गया है। हमारी एंट्री जो है वो तो सही लेवल पर है, साथ ही साथ में हमने हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट जो है वो भी प्रॉपर मैनर में जो है वो लगा के रखा हुआ है। अभी कॉस्ट के नीचे ही ट्रेड हो रहा है, 10 रुपये 12 रुपये का ट्रेड हो रहा है। 65 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, 64 रुपीज़ का हमारा टारगेट है। अब जैसा भी कुछ भी होता है मैं आपको आने वाले टाइम में अपडेट करता हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको समझ में आए कि ये ट्रेड लेने का मेरा कारण क्या था और किन बेसिस पर ये ट्रेड पे मेरे को प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो स्टे ट्यून गाइस। ओके व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि 400-500 रुपीज़ का लॉस होना स्टार्ट हो चुका है, और हमारी पोजीशन से थोड़ी सी ऊपर पोजीशन आ गई है, 6 रुपये 12 रुपये। आपको मैं बता दूं पोजीशन आ गई है यहाँ से। तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है इस जगह का। जहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लोगों ने सेलिंग करी होगी, तो मार्केट जो उसको ही डराने का काम कर रहा है। वहाँ पर कंसोलिडेट होने के बाद डेफिनेटली मार्केट नीचे आने के पूरे मूड में है, क्योंकि सेलर्स आज मुझे लग रहा है ज़्यादा हेवी हो सकते हैं मार्केट के अंदर। और देखते ही देखते मार्केट जो है वो कॉस्ट पर ही आ चुका है, 7-8 रुपये ऊपर था और वहाँ से कॉस्ट के नीचे आ गया है। तो अब मेरा मानना है कि यहाँ से ये वो एक सेल ऑफ बना के अपना जो टारगेट है, जो अभी 12-13 रुपये से रह गया था, वो टारगेट भी हमको हमारा मिल जाएगा। ओके, तो अब वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। व्यूअर्स, जैसे आप देखेंगे तो 2200 रुपीज़ का लॉस यहाँ पर दिख रहा है, और एक बड़ी कैंडल जो है आपको यहाँ पर दिख रही है 40 पॉइंट्स के लॉस के साथ यहाँ पे पोजीशन चल रही है। ये कुछ नहीं है व्यूअर्स, यहाँ पर क्या हुआ कि नीचे के लेवल पे जो बायर्स बैठे हुए थे वो थोड़ा-सा खींच के ले जा रहे हैं मार्केट को, क्योंकि मार्केट एक अच्छी खासी सेलिंग बना चुका है स्टार्टिंग लेवल पे। फिर एक छोटा-सा रिट्रेसमेंट आया था, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में समझाऊँगा। फिर भी आप देखिए, हम लोग हमारे जो स्टॉप लॉस है वो इसके साथ स्टिक है। 690 का हमारा स्टॉप लॉस है, बात करते-करते 2000 का प्रॉफिट अब 400-1300 रुपीज़ का हो गया है। तो देखते हैं क्या होता है, मैं आपको पूरा बताता हूँ। व्यूअर्स, ऐसा अनुमान था कि मार्केट में पोजीशन जो है अपने कॉस्ट पर आ जाएगी। तो मैंने आपको बताया ही था कि वो एक पोजीशन है जहाँ से वो सेलिंग आ सकती है। तो आप देख सकेंगे कि कॉस्ट पे ही ट्रेड होना स्टार्ट हो गया, और 200-400 रुपीज़ का हमारे कॉस्ट के नीचे आके ये पोजीशन ऑफ प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया है। अब जैसा भी कुछ होता है, टारगेट आता है, तब भी मैं आपको अपडेट करता हूँ। व्यूअर्स, वापस से पोजीशन ऊपर आ चुकी है, 1400-1500 रुपीज़ का लॉस दिख रहा है। और आप देखेंगे तो जिस
लेवल पे हम लोगों ने एंट्री करी हुई है, उसी लेवल को स्टे कर नहीं पा रहा है और साथ ही साथ में जो हो गया है टाइम, वो लगभग 1 घंटे का टाइम हो चुका है हमारी पोज़ीशन को लेते हुए, और टारगेट और स्टॉप लॉस हम लोगों ने दोनों अपने लेवल पे लगा के रखे हुए हैं। अब मार्केट के अंदर एक फ्लिप आता है ऊपर या नीचे साइड में, तो हमको हमारा टारगेट या स्टॉप लॉस दोनों में से कुछ मिल सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। फाइनली व्यूअर्स, हमें यहाँ पर लॉस बुक करने को मिला है 3462 रुपीज़ का। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारी जो पेंडिंग पोजीशन टारगेट की लगी हुई थी, वो हम यहाँ पर हटा लेते हैं, और लगभग 1 घंटा रहा है इस पोजीशन में रहते हुए, और यहाँ पर हमने बुक किया 3462 रुपीज़ तक का। अब हो सकता है मार्केट के अंदर जिस फॉर्मूले या जिस पैटर्न के थ्रू हमने मार्केट में ट्रेड किया था, वो एक ट्रैप हो मार्केट के अंदर हम जैसे सेलर्स को भटकाने के लिए। तो वो किस टाइप से ट्रैप हो सकता था या फिर किस टाइप से वो पैटर्न बना, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आप स्पॉट को देखिए, कैप अप ओपन होने के बाद डायरेक्टली डाउनफॉल होना स्टार्ट हुआ, और उसने फिर एक लेवल के बाद बाइंग रिट्रेसमेंट स्टार्ट किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मार्केट में ट्रेंड उसका फॉलो करेगा और सेलिंग ट्रेंड को वो फॉलो करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। आप यहाँ पर देखेंगे तो एक ट्रेड लाइन मैंने इस टाइप से बनाई है, और सेम इट इज मैं ट्रेड लाइन एक ऊपर के लेवल पे बनाता हूँ। तो इस पैटर्न को जो बोला जाता है, ये इनवर्स फ्लैग पैटर्न बोला जाता है। आप चाहे तो आप इसे गूगल भी कर सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, और टाइम भी आप कंफर्म कर सकते हैं। 11:46 पे ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। अब यदि आप स्पॉट पे देखते हैं, तो जो सपोर्ट के थ्रू रेजिस्टेंस लाइन आ रही थी, और इस लेवल पे जो 11:46 का टाइमिंग था, इस लेवल पे ब्रेकआउट हुआ, और इसी लेवल पे मैंने जो अपना ट्रेड है वो एग्जीक्यूट किया था। और टारगेट जो मैंने लगाया था, उसके प्रीवियसली जो सपोर्ट बन रहा था उसके लेवल पे बनाया था। उसके बाद थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट होके उस लेवल तक आया, बट उस लेवल को कंटिन्यू नहीं कर पाया। एक कारण तो ये था। इसके अलावा यदि आप फीबो लेवल्स को देखते हैं, तो आपको फीबो लेवल से ये समझ में आएगा कि जब सेल ऑफ हुआ, तो उसके बाद जो रिट्रेसमेंट एक बाइंग का हुआ, तो वो 50% के रिट्रेसमेंट के साथ हुआ था, वो इस लेवल पे। तो कहीं न कहीं एक कन्फर्मेशन भी मिल गया था कि 50% का रिट्रेसमेंट लेवल हो चुका है। साथ ही साथ में जो ये फ्लैग पैटर्न है, उसका भी ब्रेकआउट मिल गया है। तो मैंने ये पोज़ीशन लिया था 2 कन्फर्मेशन के साथ। साथ ही साथ में इस लेवल पे आप देखेंगे, अब मैं आपको निफ्टी का लेवल बताता हूँ कि निफ्टी में क्या हुआ था। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आप निफ्टी का भी एक बार व्यू बताया करें, तो मैं आपको निफ्टी का भी व्यू बताता हूँ। एक केप अप ओपन होने के बाद डाउनफॉल हुआ मार्केट के अंदर, उसके बाद उसने रिट्रेसमेंट लेवल बनाया, करेक्ट है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के पहले निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट मिल गया था। अब इस ट्रेड लाइन को आप देखेंगे इस टाइप से, यदि मैं बनाता हूँ जो लो को टच करते हुए जा रही है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो 1141 पे हमको हमारा ब्रेकआउट मिला, और 1146 पे वो एक लेवल जो है वो बाइंग का आया था। यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, और रिट्रेसमेंट थोड़ा इस लेवल पे हुआ, तो एक कंफर्मेशन डबल मुझे यहाँ पे मिल गया था। साथ ही साथ में मुझे एक डबल टॉप पैटर्न भी यहाँ पे दिख रहा था, जो कि इस टाइप से था, जो एम पैटर्न बना रहा था। मुझे लगा कि ये थोड़ा-सा और सेल ऑफ हो सकता है, और इस लेवल तक मार्केट आया, और इस लेवल से ही मार्केट चेंज हो गया। मेरा मानना था कि ये थोड़ा-सा नीचे जाके और जा सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ, और यहाँ पर ही हमें बुक करने को मिला 3462 रुपीज़। आई होप ये ट्रेड आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ भी लगता है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर दूँगा। यदि आपको ये ट्रेड अच्छा लगा, तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू वेरी मच।